नमस्कार, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी रविंद्र जी यहां पर मौजूद है। लगातार चुनाव में विश्लेषण जारी है, रिजल्ट भी साथ साथ आ रहे हैं और रिजल्ट जो आ रहे हैं उसके फिगर जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जो जो समय ये होता है कि अब हो सकता है जो पहले लीड ले ली एनडीए ने इतनी, लेकिन वो सीटें कुछ कम हो सकती है क्योंकि लगातार अब 14वें और 15वें विनीत, राउंड मैं की। आपको बीच में रुकूंगा। सरकार जो है अभी रुझानों में एनडीए की बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अब एक सवाल बड़ा खड़ा हो गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश बनेंगे या नहीं बनेंगे। यह सवाल इसलिए है क्योंकि एक ट्वीट किया गया जेडीयू के ट्विटर हैंडल से। यह ट्वीट किया गया, ना भूतो ना भविष्यति, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या गलत है। इसमें हुआ यह है कि यह ट्वीट करने के 5 मिनट के अंदर जेडीयू के ट्विटर हैंडल से डिलीट कर दिया है। तो फिर इसीलिए मैं यह सवाल कर रहा हूं कि क्या वाकई में नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं, नहीं लेने जा रहे हैं। यह है असली खेल। अब ये बड़ी बात है क्योंकि जो ट्वीट आया था तो तुरंत हम लोगों की नजर इस ट्वीट पर पड़ी कि नीतीश कुमार चूंकि प्रचंड बहुमत के ऊपर एनडीए जीत गई है तो नीतीश के फेस पर ही ये इलेक्शन लड़ा गया था। और अभी विनोद तावड़े जिनको चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जो उनका ही बयान आ गया कि हमने नीतीश की लीडरशिप में ही ये चुनाव लड़ा है। लेकिन अब उसके बाद में ट्वीट डिलीट करना जो है वो कहीं किसी बड़े नंबर गेम की तरफ मुझे इशारा करता हुआ नजर आ इलेक्शन रहा है। कमीशन ऑफ इंडिया की अगर हम आ रही टैली को देखें, यहाँ पर जो लगातार कई सारे टीवी चैनल्स, न्यूज चैनल चल रहे हैं और हमारी पूरी नवभारत टाइम्स की टीम भी कर रही है, अभी तक 243 सीटों में से विनीत 207 के, जब ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, 260 सीटों के रुझान आए हैं। और इन 207 सीटों में बीजेपी की बात करें तो बीजेपी 95 सीट्स पर आगे चल रही है, जेडीयू 84 सीटों पर आगे चल रही है, एलजेपी रामविलास 19 सीटों पर आगे चल रही है, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम 5 सीटों पर आगे चल रही है, और राष्ट्रीय लोकमंच जो कि पार्टी है आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की, उनके कैंडिडेट 4 चल रहे हैं। सीटों पे अब हम पत्रकार होने के नाते, एक विश्लेषक होने के नाते, इस रिजल्ट को एनालाइज करने के नाते, इस ट्वीट के डिलीट होने के बाद एक सवाल है। एनडीए की अभी स्थिति आ रही है, यहां पर 207 सीटों पर आगे चल रही है। अब एनडीए माइनस जेडीयू कर दीजिए, यानी 207 माइनस 84 कितना बचता है? 123 सीटें। 123 बचता है। और बहुमत के लिए आपको चाहिए 122, 122 यानी कि अगर एनडीए माइनस बीजेपी कर दें, अभी तक ये भी स्थिति साफ नहीं हुई है। ये भी स्थिति साफ नहीं है कि बीजेपी एनडीए की सरकार बनने जा रही, क्योंकि अभी ये रुझान ही आ रहे हैं, ये जो हम रिकॉर्ड करें। लेकिन ये ट्वीट आना और इस ट्वीट के बाद डिलीट हो जाना और उसके बाद एक और ट्वीट आना, ये फुल स्क्रीनशॉट पर इस वक्त हमारे व्यूअर्स देख रहे होंगे। एक और ट्वीट तुरंत जेडीयू की तरफ से आया है। इस ट्वीट में एनडीए की बात की गई है, नीतीश कुमार की बात नहीं की गई है। इसमें लिखा है, जीता है बिहार की महिलाओं का विश्वास, जीता है एनडीए, जीता है बिहार। विनीत, इसमें मतलब यह हुआ कि महिलाओं ने हमें जिताया है और ये एनडीए की जीत है। यानी कि जो पहले बात नीतीश कुमार की हो रही थी वो बात अब यहां पर हो गई है एनडीए की। अब इसीलिए देखिए बीजेपी के भी जो लीडर हैं, जो नेता हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट के अलग अलग मुख्यमंत्री लगातार ट्वीट कर रहे हैं, वो सारे एनडीए की बात कर रहे हैं। उसमें लिख रहे हैं वो कि पीएम मोदी के प्रति अपार जन समर्थन दिखाने के लिए बिहार की जनता का धन्यवाद। और एनडीए की जीत जो है, इसमें बहुत बड़ी एनडीए को जीत मिली, यानी कि धन्यवाद प्रधानमंत्री को, लेकिन एनडीए जीता है। लेकिन यहां पर ये जो भी इनका सोशल मीडिया हैंडल कर रहे थे, बहुत उत्साह से उनको कहा गया, आला कमान की तरफ से ट्वीट आया कि अचंभित थे हम भी कि इतना अभी रुझानों को देखकर आप सीधे सीधे ना भूतो ना भविष्यति टाइप का जो स्लोगन आपने एकदम लिख दिया, वो तुरंत वायरल होने लगा, स्क्रीनशॉट चलने लगे। तो ये जल्दबाजी में किया गया ट्वीट था। तुरंत जो है फोन आया होगा, घंटी बजी होगी, जैसा कि राजनीति में पॉलिटिक्स में होता है कि अगर आप थोड़ी सी गलत दिशा में जाते हैं तो तुरंत फोन आ जाता है, ये जनाब ये जो ट्वीट किया ये क्या है, इसका मतलब है। तो उसके बाद तुरंत ये हटाया गया होगा, ऐसा लग रहा है रविंद्र जी। और ये जो नंबर आपने गेम बता दिया, अभी और थोड़ा सा खेल है इसमें। नंबर गेम बड़ा शॉकिंग है। नहीं नहीं, ये बिल्कुल शॉकिंग है। लेकिन अभी देखिए, विनोद तावड़े का आपने शुरू में जिक्र किया ना, एक मंझे हुए नेता के तौर पर उन्होंने अपना बयान दिया, उन्होंने बता दिया कि भाई हम साथ हैं नीतीश के कोई चेहरे पर ही, यानी कि कयास और अटकलबाजी कोई भी लगाई जाए तो उसको हम खारिज करते हैं, तो इस पर चर्चा ना करें। लेकिन हम तो चर्चा करेंगे क्योंकि जेडीयू ने ये ट्वीट किया, उसका स्क्रीनशॉट आया, उसके बाद डिलीट किया, सीधी सी बात है। अब आते हैं, अगर हम महागठबंधन की बात करें, 123 सीटें तो वैसे ही एनडीए माइनस अगर जेडीयू कर देते हैं तो 130 सीटें आती हैं अभी के हिसाब से। अगर बात यहां पर हम महागठबंधन की करते हैं, महागठबंधन में अगर कहें कि विपक्ष में आपको अपना नेता प्रतिपक्ष चाहिए, तो विपक्ष को नेता प्रतिपक्ष तक के लाले पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अगर हम देखें 243 243 सीट्स में से 25 सीटें आपको चाहिए विपक्ष का नेता होने के लिए।
आज अभी लगातार तेजस्वी यादव 13-14 राउंड की काउंटिंग हो गई है, वो पिछले 14 राउंड की काउंटिंग में करीब 8,000 वोट से पीछे चल रहे हैं। आरजेडी के 24 सीटें हैं, यानी कि अभी विपक्ष का नेता होने के लिए आरजेडी को एक और सीट चाहिए। आइए उनके बाकी गठबंधन के तमाम सितारों को जोड़ लेते हैं, उनके जो नगीने हैं। कांग्रेस 2 सीटों पर आगे है, सीपीआईएमएल 2 सीटों पर आगे है, और क्या वीआईपी 0, सीपीआई 0, सीपीआईएम 1, यानी कि 24 और 2 26 और 2 28 और 1 29, ये 29 है, ये भी आगे पीछे जा सकता है। अब आप देखिए आरजेडी तो इधर उधर पता नहीं होगी कि नहीं होगी, आगे की बात है कयास, लेकिन ये कांग्रेस के 2 कहां जाएंगे? क्या कुछ खेल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता यही है। हम खेल समझाना चाह रहे हैं, यही हम खेल समझाना चाह रहे हैं। ये 2 सीटें कांग्रेस की, ये बहुत बड़ा। सीपीआई तो कहीं नहीं जाएगी, वो उनका हार्ड कैडर होता है, वो कहीं नहीं जाता। आइडियोलॉजिकल उनकी एक अलग विचारधारा है वो, लेकिन ये कांग्रेस के जो 2 हैं, ये भाई अब छटपटाहट बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये जो नंबर है रविंद्र जी, जो आंकड़े ये फ्लैश हो रहे हैं ना, ये तकलीफ देने वाले हैं। मैं एक चीज आपको अभी बोल रहा हूं, नीतीश कुमार भले इस बार मुख्यमंत्री अभी बन जाएं, लेकिन वो 2029 तक मुख्यमंत्री के तौर पर दीर्घायु की हम कामना करते हैं, उनके स्वस्थ रहने की हम पूरी तरह से कामना करते हैं। हमें उम्मीद है कि वो पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे और बिहार की बागडोर अगर उनको फिर से जनता दे रही है तो उसको संभालेंगे, लेकिन वो अपने 5 साल का टेन्योर मुझे नहीं लगता पूरा कर पाएंगे। ये बात जब जिस समय एनडीए का गठबंधन हो रहा था रविंद्र जी, थोड़ा सा 1 मिनट का समय लूंगा, उस समय भी बहुत कयास लगाए जा रहे थे कि ये हो सकता है कि बीजेपी फेस बनाए और 6 महीने साल भर का समय ले, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी कोई अपना सीएम बना सकती है, कोई अपना फेस ला सकती है। लेकिन यहाँ पर एक केवल स्टेट नहीं है, थोड़ा केंद्र को भी साधना है, केंद्र को भी देखना है। वहाँ पर एनडीए के साथी है नीतीश कुमार। अब ये उनके ऊपर डिपेंड होता है कि क्या वो मर्जी से केंद्र में या अपने कुछ करीबी नेताओं को केंद्रीय मंत्रिमंडल में, क्योंकि एक्सपेंशन भी होगा कैबिनेट का केंद्र की, उसमें जगह मिल पाती है। कोई बड़ा मंत्रालय, जैसे मुझे तो लगता है जैसे रेल मंत्रालय जैसा एक बड़ा मंत्रालय कहीं ऑफर कर दे या कुछ हो, तो ऐसी कयास में ये हो सकता है। लेकिन इसके चांसेस जो है अभी, जैसे हम लोग अभी की स्थिति में देखें तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि क्या नीतीश कुमार इसके लिए तैयार होंगे, ये एक बड़ा सवाल नहीं। ये बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि केंद्र में अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या कहे कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। 272 सीटें बीजेपी के पास नहीं है। उनके जो 2 मजबूत घटक दल हैं, एक टीडीपी हो गया और एक जेडीयू हो गया, इन दोनों की सीटों की बदौलत ही आप को यहां पर बहुमत हासिल है। तो इसलिए यह कहना भी जल्दबाजी होगा कि नीतीश कुमार की जगह बीजेपी अपने मुख्यमंत्री के तौर पर विचार कर सकती है, या फिर कुछ और उनके मन में चल रहा है, कुछ चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं एक तरह से कहें ना कि धुआं तो उठता हुआ इन नतीजों के साथ साथ, इन रुझानों के साथ साथ दे गया। धुआं उठा, और जब धुआं ज्यादा ही उठ गया कि वो न भूतो न भविष्यति, और जब भूतो न भविष्यति के बाद एकदम उसका डिलीट ही कर दिया गया पोस्ट, तब ये सभी लोगों के दिमाग की भाई अचानक से ये कोई सभासद या काउंसलर या उसकी बात नहीं होती। आप जब पार्टी के मेन ट्विटर हैंडल से कोई बात लिखते हो तो रविंद्र जी बहुत सोच समझ के, और बड़े बुद्धिमान लोग इसको ट्वीट करने के लिए बोलते हैं, लिखते हैं। ऐसे कोई जाके भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से न भूतो न भविष्यति नहीं लिख देगा, या जेडीयू कैसे इसके पीछे, लेकिन तुरंत ही इसका डिलीट करना, इसका मतलब है कि कॉल पहुंची है और कई किलोमीटर दूर से पहुंची। और भाई आपने, जब हमारी और सुबह आप दोनों की चर्चा हो रही थी, आपने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में बीजेपी के मुख्यालय में आ सकते हैं। मैं वहां पर गलत हुआ, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से ये बात कही कि भाई अभी चूंकि दिल्ली में जो हादसा 4 दिन पहले हुआ और दोनों गठबंधन में वहां पर अपनी सरकार चलाए, तो मुझे मुश्किल लगा। लेकिन फिलहाल ये खबर आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के दिल्ली मुख्यालय में आकर वहां पर अपनी बातों को रख सकते हैं। तो ये अपने आप में भी दर्शाने की हमारे गठबंधन की जीत है, बीजेपी की जीत है, और प्रचंड तरीके से बीजेपी 95 सीटें, ये अभी तक के बीजेपी के बिहार के इतिहास में सबसे बड़ी जीत होने वाली है। पिछली बार भी बड़ी जीत थी 74 सीटों की, और इस बार उससे भी आगे 21 सीटों पर ये दिखाई दे रहा है। ये जो है, ये जो बात मैंने आपसे सुबह जिस चीज को लेकर कही थी, उसमें मुझे ये सुबह सुबह मुझे ऐसी इनपुट थे कि अगर जो है 12 बजे या 1 बजे तक देखेंगे कि बीजेपी जो है बढ़िया माइलस्टोन क्रॉस कर रही है, तो उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचेंगे। इसके पीछे एक और बड़ा कारण था कि बीजेपी का जितना कैडर है, जितना कार्यकर्ता है, जितना
बीजेपी के पास कोई बहुत बड़ा फेस नहीं था, वहां पर सिर्फ मोदी के चेहरा था, मोदी के चेहरे पर पूरा इलेक्शन लड़ा गया था। धर्मेंद्र प्रधान वहां पर लगातार लगे रहे, विनोद तावड़े की टीम, मतलब आपको बताएं कि तो उन कार्यकर्ताओं में जोश भरना था, उन जोश भरने के लिए बीजेपी के पास में वहां पर कोई क्षेत्रीय नेता ऐसा नहीं है जो उनको बूस्टअप कर पाए। तो एक नेता है जिसके नाम पर वोट पड़ता है, मिलता है, तो ये एक संदेश होगा पूरे बिहार के उन कार्यकर्ताओं के नाम आज शाम को जो आप सुनेंगे। और बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस और नेताओं का मीडिया से सामना जरूर होगा अब आगे आने वाले समय में। और सबसे पहले जेडीयू से यही सवाल पत्रकार पूछेंगे कि भाई उस ट्वीट का क्या मतलब था और वो ट्वीट क्यों डिलीट किया गया। देखते हैं उसका जवाब क्या आता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप नवभारत टाइम्स के साथ लगातार बने रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया विनीत। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया।